सो पिछले वीडियो में मैंने सस्पेंस रख दिया था द रैट ट्रैप का, तो अभी मैं उस सस्पेंस को तोड़ना चाहूंगा। तो क्या हुआ था कि आपको तो याद ही है, वो बेगर जो क्या किया, अभी वो आयरन मास्टर के पास उनकी जो फोर्ज है वहां पर उनका मुलाकात हुआ। तो मतलब आयरन मास्टर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना धुआं भी चल रहा था, प्लस वहां पे काम भी चल रहा था, शोर हो रहा था। और वो क्या किया, वो जो बेगर है वो किसी तरह मतलब जस्ट उसकी दाढ़ी भी बड़ी थी, टोपी किसी तरह एक पहन के वो टोपी ऐसे छुपा रहा था कि ताकि उसको कुछ मालूम ना चल जाए। तो तभी ना क्या हुआ, एक गलतफहमी हो गई, मतलब ट्विस्ट आ रहा था चीज में। क्या ट्विस्ट आ रहा था कि वो जो आयरन मास्टर है उसको ना समझ मतलब ऐसे उसका वो जो पोशाक है प्लस उसका चेहरे से लग रहा था कि वो क्या है, एक रेजिमेंटल कॉमरेड। वो क्या है, रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब एक ऑफिसर उन टाइम में हुआ करते थे, तो उन लोग को कॉमरेड बोला जाता था। हाई पोस्ट में जो काम करते थे तो उनको रेजिमेंटल कॉमरेड, कैप्टन वॉन स्टेहल एक आदमी थे उनके जान पहचान। तो उन किसी कारण वो लापता हो गए थे। वार में ही होता है ना, वार में जाते हैं और उनको मतलब कोई कोई आदमी रिटर्न नहीं आते किसी कारण से। तो वो जो आयरन मास्टर है उनको गलतफहमी हो गई थी कि वो जो बेगर है उनको वो कैप्टन वॉन स्टेहल मतलब जो है उनके रिश्तेदार वो समझ बैठे थे। तो वो तो तब एकदम फुलाना समाना हो जाते हैं ना खुशी के कारण। तो वही वो इतना हैप्पी हो गए कि उनको जल्दी से जल्दी वो हाथ पकड़ने लगा बेगर का, चलिए मुझे आपको घर ले जाना है अभी, आपको मतलब इतने साल बाद आपके साथ मीट हुआ तो मुझे आपको जस्ट अभी घर लेके जाना है। लेकिन बेगर इसमें वो फंस गया बेचारा। वो सोच रहा है वो बार बार बोलने का मतलब ये कोशिश कर रहा है कि मैं कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं हूं, मैं नहीं हूं उसको, लेकिन ऐसे पकड़ के सीधा जोर जबरदस्ती करके उसको घर लेके ही गया। तो घर लेने के बाद तो आयरन मास्टर की एक बेटी भी है, एडला विलियमसन, जो कि और एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में। तो जब वो लोग एंटर किए घर में तो क्या हुआ, मतलब एक स्टोरी और एक बनने लगी उस घर के अंदर अभी। तो अब क्या हुआ, स्टोरी में और एक ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि एडला विलियमसन जो उनकी बेटी है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाली थी उस स्टोरी में। तो क्या हुआ, तब तो वो बेगर को वो घर में ले आए तो सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। लेकिन वो जो बेगर है वो क्या किया, वो एकदम मतलब डर के मारे किसी तरह वो जो काउच रहता है ना जहाँ पे सोफे का जो साइड, तो वहां पे किसी तरह वो एकदम जाके चुपचाप करके सिकुड़ के बैठा हुआ था डर के मारे। तो ऐसे करके वो देख रहा था, मतलब एडला जो है वो देख रही थी ये आदमी कैसा है, मतलब कुछ जाना पहचाना मतलब लग तो नहीं रहा है, लग रहा है कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मतलब इस आदमी में। तो वो आयरन मास्टर तो बोल रही है अपनी बेटी को, जाओ अच्छे से खाना बनाओ, बहुत टाइम बाद कैप्टन वैन स्टेहल आए हम लोग के घर में, इतने सालों बाद उनके साथ मीट हुआ। मतलब गलत फहमी में उनको कैप्टन बना दिया गया, लेकिन है तो बेगर ही। तो ये सब बात छोड़िए। तो इसमें क्या हो रहा है अभी, मतलब बोल रहे कि इतने सालों बाद आए हैं तो इनकी खातिरदारी थोड़ी की जानी चाहिए ना। तो किसी तरह मतलब रात का मिडिल हो गया था, मतलब खाना वाना खा के सभी लोग सोने के लिए जा रहे थे। तो तब क्या हुआ, वो जो एडला विलियमसन है ना वो क्या किया, मतलब एक रूम था उसमें मतलब बेगर को रहने के लिए दिया। तो दरवाजा खोल के ना वो चुपचाप करके वो बेगर के पास आया। तो वो ना चुपचाप करके ऐसे लेटा हुआ था बेगर, सिकुड़ के एकदम डर के मारे। तो जो टोपी रहती है ना वो चुपचाप करके एडला क्या किया, टोपी को जस्ट थोड़ा सा हटाने का कोशिश किया। जब हटाने का ऐसे कोशिश किया, मतलब वो जो बेगर है वो एकदम ऐसे चौक के उठ के एकदम कॉर्नर पे फिर से देख के, मतलब एडला को देख के चुपचाप ऐसे कॉर्नर पे फिर से सिकुड़ के बैठने लगा, मतलब डर रहे हो एडला से। तो एडला को मतलब एक दिमाग में आया बढ़िया सा इंस्टिंक्ट, क्या एक मतलब उसका जो भेष पोशाक प्लस उसका जो बिहेवियर है उसको इससे क्या समझ में आ रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि ये आदमी या तो एक फ्रॉड है, दूसरी बात या तो कहीं से मतलब चोरी करके या तो डायरेक्ट सीधा जेल से बाहर निकला है। तो थोड़ा सा शक होने लगा, मतलब एडला को भी अब जस्ट शक होना शुरू हुआ, क्योंकि उसके बिहेवियर में थोड़ा सा मतलब अलग चीज था। मतलब खाने के टेबल में भी जब खा रहे थे वो मतलब धीरे धीरे कैसे डर डर के खा रहे थे। अभी जब काउच में जब सो रहे साइड में तब भी डर डर के सो रहे। तभी मतलब एडला को लगा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, और थोड़ा थोड़ा करके शक बढ़ने भी लगा। तो किसी तरह ये रात ऐसे करके डर डर में बीतती चली गई और हुआ नेक्स्ट सुबह का एकदम मॉर्निंग, जो कि थी क्रिसमस ईव की, मतलब 25 दिसंबर। सो नेक्स्ट सुबह जो हुई, तो सुबह होने के टाइम में तो सभी लोग अभी नहाएंगे ना। तो यहीं पे और एक ट्विस्ट आता है, क्या कि वो जो बेगर है उसको बोला जाता है कि मतलब वो जो आयरन मास्टर है बोलते सुबह हो गई अब जाइए फ्रेश हो जाइए, आप भी नहा धो लीजिए।
तो वो जो वहां की जो मेड है, उन लोग के घर में जो काम करते हैं मेड, जो सर्वेंट्स जो है, तो उनको क्या किया, वो लोग आए, वो बेगर को वो बोल रहा है कि मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना, फिर से जोर जबरदस्ती करके उसको बाथरूम ले जाया गया, पूरा एकदम अच्छे से नहा लिया, फिर क्लीन शेव, एकदम जितनी जो दाढ़ी थी क्लीन शेव करके, मतलब एकदम बन ठन के एकदम हैंडसम बना दिया गया उसको। तो उसके बाद वो जब नहा धो के एंट्री मारा डाइनिंग टेबल में, जब सभी लोग ब्रेकफास्ट सुबह का मतलब खाने के लिए बैठे थे, तो तभी क्या हुआ, मतलब सूरज की किरणें तो एकदम अभी चमक रही है, वो हैंडसम हो गया मतलब वो बेगर। तो क्या हुआ, सूरज की किरणें सीधा मुंह पे पड़ी, तो सुबह का टाइम था और पूरा एकदम क्लीन शेव हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसका चेहरा एकदम अलग जैसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि तब वो एकदम क्लीन शेव हो गया था, मतलब एकदम साफ चेहरा भी पूरा नजर में आ रहा था। तो तभी सभी वो जो एडला विलियमसन है उनको देख के तो वो एकदम मतलब अलग सा रिएक्शन हो गया, और वो जो आयरन मास्टर है उनके पिताजी, वो तो और गुस्से में मतलब शॉक हो गए। उसके बाद उसका गुस्सा आ गया, मतलब उनको गुस्सा आ गया ये बात देख के कि मैंने अनजाने में किसको अंदर घर में घुसा दिया। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो चिल्ला कर वो टेबल से उठ के बोले कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और आप ऐसे अंदर घर में कैसे घुस गए। तो मैं अभी, आप यहीं से निकल जाइए, नहीं तो मैं अभी शेरिफ को मतलब कॉल लगाऊंगा और आपके बारे में सीधा कंप्लेन करूंगा और आपको सीधा जेल में भेजूंगा। तो उसके पिताजी तो बहुत गुस्से में आ गए। तो लेकिन वहां पे वो क्या किया, बेगर क्या किया अपनी सफाई के लिए, इसमें बेगर की भी कोई गलती नहीं थी ना, साफ साफ देखा जाए तो उनके पिताजी ने उनको मतलब बाय मिस्टेक ली, उनको घर में घुसा दिया, और प्लस अभी उसका भी कोई गलती नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बाहर ही रहूंगा। तो तभी उनके डिफेंड में, मतलब ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वो बेगर, उसने कहा कि प्लीज मुझे ऐसे मत कीजिए, मुझे जेल मत भेजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, आपके घर में आके कोई भी चोरी कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैंने आपको जस्ट कहा था कि मुझे प्लीज एक रात के लिए उस फोर्ज, जो जहां पे जो काम होता है, फोर्ज लोहे लक्कर का ये जो काम होता है, वहां पे एक रात जस्ट बिताने दीजिए, सुबह होते होते मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने ऑन दी अदर हैंड आपने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मुझे मतलब कैप्टन वॉन स्टेहल जो है उनके मतलब हिसाब में हम मुझे देख लिया और गलतफहमी से मुझे अपने घर में ले आए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज आप, मतलब ऐसे हाथ जोड़ के वो बोल रहा था कि प्लीज आप जो है पुलिस को, मतलब शेरिफ को जो कॉल मत कीजिए, मुझे चुपचाप करके प्लीज अभी जाने के लिए दे दीजिए, मैं और ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अपना सामान उठाऊंगा और सीधा अभी निकल जाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने अपने डिफेंस के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया। अभी जो आयरन मास्टर है वो तो एकदम आग बबूला गुस्सा हो गए। तो अब क्या हुआ, एडला विलियमसन जो उनकी बेटी है, उन्होंने सीधा तभी मतलब सिचुएशन का हैंडल करने के लिए उन्होंने देखा कि देखिए, पापा को, अपने जो आयरन मास्टर है उनको, मतलब पापा है, तो उनको समझाया कि देखिए प्लीज ऐसा सिचुएशन को सीधा रफ मत कीजिए, क्रिसमस का दिन है ऊपर से, प्लस उन्होंने कोई भी, वो जो बेगर है उन्होंने कोई भी गलती नहीं की थी, आपने गलती की थी कि आपने उनको जोर जबरदस्ती मतलब बाय मिस्टेकनली कैप्टन समझ लिया था, अपने रिश्तेदार को समझ लिया था और आपने ही उनको घर में बुलाया। तो ऐसा कोई मतलब आपकी गलती, और आप ऊपर से कह रहे हो कि आप शेरिफ को बुला के वो भी क्रिसमस के दिन उनको मतलब जेल में भेजोगे, ये तो ठीक बात नहीं है ना। देख रहे कितने मतलब अच्छी थी एडला विलियमसन। तो अगर उनको भी, उनका मन अगर अलग होता तो उनके साथ अभी मतलब ऐसा केस करके उसको शेरिफ के पास पहुंचा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको मतलब ये मालूम चला कि वो जो बेगर है ना, उनकी तो उनके जो हाव भाव प्लस उनके पोशाक से उनको ये मालूम चला कि दुनिया बहुत जालिम है, और प्लस उनके साथ बहुत ही मतलब जागती हुआ है, क्योंकि उनके ड्रेस प्लस उनके मतलब भेष पोशाक से ये मालूम चल रहा था कि ना उनको दोपहर का दिन में कुछ खाने को मिलता था, बहुत कम करके उनको खाने को भी मिलता था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो जस्ट वो काइंड हार्टेडली उन्होंने कहा कि जस्ट इस क्रिसमस के रात को हम लोग के साथ जस्ट स्पेंड कीजिए, हम लोग के साथ रहिए, नेक्स्ट सुबह होते होते ही आप निकल जाइएगा अपने रास्ते, और मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पिताजी भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके बाद किसी तरह उन लोग ने मतलब सुबह का नाश्ता किया। अभी तो पिताजी उनको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होता गया। उसके बाद जाके क्रिसमस की रात शुरू होती है। तो रात तो शुरू होती है क्रिसमस के दिन, आपको तो मालूम ही है फॉरेन कंट्रीज में कैसे धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। तो सभी लोग वहां पे मतलब बढ़िया से खाना खा रहे थे, रात शुरू हो गई थी क्रिसमस की, और मतलब वो जो बेगर है वो किसी तरह चुपचाप खाना खा के अपने रूम की ओर चला गया, मतलब कुछ कहना नहीं चाहता था ऐसे, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंजर्स थे ना।
तो ऑन दी अदर हैंड एडला विलियमसन जो उनकी बेटी थी, उन्होंने क्या किया कि उनको ये सब देखा नहीं गया, मतलब उनको बुरा लग रहा था कि क्रिसमस की नाइट है, वो चुपचाप खाना खाए और प्लस अपने रूम में चुपचाप जाके सो रहे, मतलब अकेलापन जैसा लग रहा है ना, उनको भी देखने में बुरा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो गए उनके साथ खाना, मतलब और कुछ ऐसे स्नैक्स वैक्स खाए। तो उनके बाद उनके मतलब वो जो एंटरटेनमेंट कराया, मतलब बेगर को मतलब हंसाने की कोशिश किया एडला विलियमसन ने, उनको जस्ट एंटरटेन कर रहे थे, मतलब चाह रहे थे कि वो जो क्रिसमस की नाइट है वो अकेले ना रहे। उसके बाद एट द एंड क्या किया, एडला विलियमसन ने एक छोटा सा सूट जो है उनको गिफ्ट किया कि देखिए क्रिसमस के दिन सभी लोग आप एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, ये हम लोग की परंपरा है, तो मैंने जस्ट आपके लिए एक सूट बनाया था, तो वही ऑर्डर किया था, तो उनको जस्ट एक गिफ्ट दिया कि ये लीजिए आपके लिए एक सूट। तो ये देख के जो है वो बेगर क्या है, मतलब जो एकदम वो इमोशनल हो गया, वो अपने आप को रोक नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, दुनिया इतनी जालिम है, मुझे तो ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा मतलब उसके साथ जीवन में भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि दुनिया इतनी अच्छी है उसके साथ वो भी, और आज जो जैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि एडला विलियमसन को मालूम था कि उनके साथ बहुत ही मतलब कठिन से कठिन मतलब परिस्थितियां उनके लाइफ से गुजरी है, प्लस वो एकदम भी कंफर्ट नहीं है कहीं पे भी, ये सब देख के उनको बुरा लगता था ना, इसलिए एडला विलियमसन ने ऐसा मतलब किया कि एक रात के लिए भी हो, अगर जीवन में एक भी दिन हो तो ये उसको मतलब स्पेशल मतलब कुछ देना चाहिए, ताकि वो भी मतलब वो जो बेगर है वो भी लाइफ एंड तक उसको मालूम रहे कि मेरे साथ भी कुछ एक बार अच्छा हुआ है, मेरी लाइफ से भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन ही उसने कष्ट किया है। एक सभी आदमी को ना एक बार ऐसा लाइफ में मतलब एक्सपीरियंस होता ही है और होगा भी कि उसके साथ थोड़ा सा अच्छा हो, जितनी भी बुराई हो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा होता ही है एट द एंड। सो पार्टी एंड होने के टाइम में जस्ट एडला ने कहा कि प्लीज आप नेक्स्ट क्रिसमस भी हम लोग के साथ मनाने जरूर आइएगा, तो मैं भी जाती हूँ अभी सोने, तो आप भी रेस्ट कीजिए। तो ऐसे करके वो चली गई, तो वो भी रात बीत गया, क्रिसमस का एंड भी हो गया। तो नेक्स्ट सुबह क्या किया, जब एडला कमरे में आई तो देखा कमरा पूरा खाली था, कोई भी नहीं था वहां पे, एकदम जस्ट एक चिट्ठी वहां पे लिखी हुई थी। तो उन्होंने जस्ट दौड़ के आके बस चिट्ठी खोला, वहां पे चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा था, वो चिट्ठी किसने लिखी थी, वो चिट्ठी लिखी थी वो बेगर ने। तो वहां पे उन्होंने क्या लिखा था कि प्लीज मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपके घर में आके ऐसा किया, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपने जैसे मुझे ट्रीट किया, जीवन में भी किसी ने मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया, और प्लस उन्होंने बहुत से बातें कही ताकि मतलब ये पढ़ के ना एडला विलियमसन की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि ऐसे तो दुनिया उनके साथ जालिम है ही, और प्लस उस मोमेंट में जो एडला मतलब जो लड़की थी उन्होंने जैसा रोल प्ले किया, मतलब काइंडनेस थी, मतलब एकदम सेल्फ हार्टेड, मतलब एकदम क्या बोले, एकदम बहुत नरम दिल की थी, वही बोलना चाहता हूँ मैं, बहुत नरम दिल की थी। और यही हॉस्पिटैलिटी देख के जो बेगर है वो तो एकदम अचंभित हो गया कि लाइफ में ऐसा कोई मतलब मेरे साथ जो ऐसा एक्सपीरियंस होगा मुझे मालूम ही नहीं था। ये सभी लेटर में लिखा था, और लास्टली लेटर में क्या लिखा था, लास्टली लिखा था वो जो एक आदमी मैंने जो कहा था, जो एक बूढ़े जो आदमी थे उनके घर से जो पैसा चुराया था, तो उन्होंने क्या किया, लेटर में लिखा था ये 30 क्रोनर्स और मैं ये देके जा रहा हूं, मैंने क्या किया था, एक बूढ़े आदमी से जस्ट चोरी किया था, इसीलिए मैं आपके सामने ऐसे डर रहा था कि आप मुझे जो है पुलिस के पास हैंडल ना कर दे, तो इसी कारण से वो जो 30 क्रोनर्स है वो वहां पे रख के प्लस लेटर में लिख दिया कि उस बूढ़े आदमी का एड्रेस वहां पे है, और प्लीज जाके उनको ये पैसा फिर से वापस कर दीजिए, मैं जा रहा हूं अपने रास्ते। तो वो ये बोल के लेटर एंड करके उन्होंने कहा कि धन्यवाद मेरा ऐसा ख्याल रखने के लिए, जीवन में मैं ये कभी नहीं भूलूंगा मरते दम तक, ऐसे करके उन्होंने ये लेटर वहां पे एंड किया। तो इसके बाद ये लेटर देख के भी मतलब ये लेटर पूरा पढ़ने के बाद एडला विलियमसन जो है वो एकदम उनके आंखों में आंसू भरा है, क्योंकि इतना इमोशनल बात करने से भी कोई भी रो देगा ना। तो यही पे स्टोरी एंड होती है, और लेटर के साथ साथ उन्होंने वापस जाके वो पैसा भी दे दिया होगा शायद से, क्योंकि ये सब और बताया नहीं गया है, ऐसा करेंगी वो क्योंकि इतनी अच्छी जो है वो। और यही पे स्टोरी होता है एंड। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ
वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। उनको कब लगा था कि वो जो एक वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक रैट ट्रैप है। तो उनको ये तब लगा था कि जब वो मतलब ये जो रैट ट्रैप के वो जो केसेस है वो जब ऐसे बेचते थे, तो उनको तब ये लगा कि नहीं, ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप की जैसे ही है। क्या है कि जब मतलब एक आदमी के पास बहुत सारा लग्जरी चीज हो जाता है, तो वो खरीदने के लिए जाता है ना, तभी वर्ल्ड जो है, मतलब जो दुनिया है, उनको वो जो केज है उसके अंदर ट्रैप कर लेती है, क्योंकि ये जो लग्जरीज है वो सब अट्रैक्ट करती है। जैसे एक चूहे को जो रैट ट्रैप के अंदर कोई पोर्क या चीज दे दो, तो चूहा अंदर जाके खाने के लिए कोशिश करती है और रैट ट्रैप बंद हो जाता है। यही है इसका आंसर, कि आपको जस्ट आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जस्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपको आंसर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। कि आपको जस्ट ये लिखना है, मतलब दुनिया के बारे में पहले लिखना है, लग्जरी को पकड़ना है और दूसरे में रैट को पकड़ना है। तो ऐसे करके आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ऐसा क्या हुआ कि वो जो पेडलर है, पेडलर बोले वो बेगर ही बोल दिया जाए, तो वो उनको क्या लगा कि उनके लाइफ में एक चेंज हुआ और मुझे क्या सीख मिली, कैसे हुआ, कुछ तो होना पड़ेगा। तो स्टोरी आपको याद है, तो इसका आंसर ये है कि एडला विलियमसन ने जो उनके साथ इतना अच्छा ट्रीट किया, जानते हुए कि वो अलग आदमी है, मतलब डिफरेंट थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बाय मिस्टेकनली उनको कैप्टन वैन स्टेल से मतलब नाम से उनको परिचित करा दिया और घर के अंदर मतलब एंटर करवा दिया। लेकिन ये सब जानते हुए भी उनके साथ काइंड से ट्रीट किया, काइंड मतलब कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जाके बेगर को मतलब दुख पहुंचे। उनके साथ अच्छे से क्रिसमस भी स्पेंड किया, प्लस उन्होंने गिफ्ट भी दिया, एक सूट। और ये सब देख के मतलब वो जो बेगर है उसको लगा कि नहीं, दुनिया इतनी जालिम नहीं है, क्योंकि अभी भी दुनिया में अच्छाई बची और मेरे साथ भी एक अच्छा ही हुआ। तो ये जो एक्सपीरियंस थी उनको मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस थी, और उनका यहाँ से ही टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में। तीसरा क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रखता हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। व्हाट आर द circumstances और instances that shows you that the Iron Master and his daughter are in two different ways। मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि आपको क्या किस चीज से आपको ये पता चलता है उनकी जो बेटी है प्लस उनके जो पिताजी है, उन दोनों में वो जो कैरेक्टर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर आपको जस्ट कमेंट पे लिख के बताना है। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे इंटरेक्शन करते रहे। तो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस की और एक आपके लिए टास्क रखा कि प्लीज जाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर, और यहीं पे पूरा वीडियो होता है। एंड अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट है तो एक्सप्लेनेशन में मैं भी चाह रहा हूं कि आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो चैनल में प्लीज नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।